हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग आयतन के 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि एक घनाभ है जिसका आयतन 210 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 214 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस घनाभ की विमाएँ कितनी होंगी, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। और 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है इसमें कि क्या क्या दिया हुआ है इसे लिखते हैं हम लोग। घनाभ का आयतन है तो आयतन को हम लोग क्या कर सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच बराबर लिख सकते हैं 210 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होगा 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो जाएगा एच एल बराबर ये दिया गया 214। और तीसरा दिया गया इसके आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ये दिया गया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक तो आयतन है, दूसरा टोटल सरफेस एरिया है और एक है आधार का बेस का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आप लोगों को एक चीज़ देखने में कॉमन लगेगा, इसे अगर हम लोग पूरा डिटेल से ना बना करके शॉर्टकट में बनाएंगे समय को बचाने के लिए, तो क्या देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर L इंटू बी का मान है और यहाँ L इंटू बी और H भी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग L इंटू बी का मान बैठा दें 42 इंटू एच बराबर 210 और इसे काट लेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, तो H का मान कितना आ गया 5। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल गया कि एक भुजा होगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर एक यहाँ है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा में भी 5 है और चौथा में नहीं है। इसमें कोई भी 5 सेंटीमीटर विमा नहीं है। तो अगर इसमें कोई 5 सेंटीमीटर नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब हम लोगों के पास आया है कि इसकी ऊंचाई जो है ये 5 सेंटीमीटर है, एक विमा का मान है। तो अन्य 2 विमाएँ जो बचेंगी, जो L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी का जो मान बचेगा ये कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। तो अगर 5 को हटा दें और 2 जो विमाएँ बचेंगी उन दोनों को गुना करेंगे तो आना चाहिए हमारे पास कितना, 42 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम लोग 5 को अगर हटा दें इसे, तो यहाँ पर 4 गुना 3 कितना होगा, 12 होगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 5 को अगर हम लोग हटा दें तो कितना होगा, 6 चौक 24 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग इससे अगर 5 हटा दें तो कितना होगा, 7 छक 42, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए L इंटू बी कितना है 42 है और H का मान है 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाल लिया LBH से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऑप्शन से ही इसे बनाना है, ना कि इसे टोटल को सॉल्यूशन करेंगे। अगर सॉल्यूशन करने जाएंगे तो ये बड़ा ही बहुत ही लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो आप लोगों को इसी तरह से बनाना शॉर्टकट में। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया जा रहा है कि लोहा का एक सहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहा का भार जो दिया गया है ये 50 किलोग्राम है, तो सहतीर का भार टोटल कितना ग्राम होगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है, इसका लंबाई दिया गया है 9 मीटर का, फिर चौड़ाई दिया गया है 40 सेंटीमीटर में है और ऊंचाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर और यहाँ पर ये क्या है, मीटर में है। नेक्स्ट एक चीज़ और दिया गया है कि 1 घन मीटर क्यूब का दिया गया है, मतलब 1 मीटर क्यूब का जो भार होगा ये टोटल कितना है, 50 किलोग्राम के बराबर है।
इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 मीटर क्यूब का मान जो दिया गया ये 50 किलोग्राम दिया गया। तो हम लोगों को सारा क्या करना होगा, यहाँ जैसे मीटर में है, यहाँ पर मीटर क्यूब में है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा हम लोगों को। तो जब भी भार निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन अगर निकालते हैं हम लोग, घनाभ का आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच होगा। L का मान 9 मीटर है तो 9 ही रखते हैं। B का मान कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मिली सेंटी डेसीमीटर तो यहाँ पर 100 से गुना होगा। तो इसी तरह से 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, सभी को मीटर में चेंज कर लिया। तो ये आ गया हमारे पास, आयतन निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। हम लोगों को निकालना क्या है, इसका वेट निकालना है। तो वेट अगर हम लोगों को निकालना है तो 1 मीटर क्यूब का मान दिया गया है 50 किलो। तो हम लोगों को क्या करना है, टोटल इतना मीटर क्यूब निकला है आयतन, तो इसका निकालेंगे वजन। तो ये क्या करना है हम लोगों को, 9 गुना 40/100 गुना 20/100 और गुना क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग काट लेते हैं तो ये कट जाएगा, 1 0 2 0 कट गया, इसे काट लेते हैं, 50 दूनी 100 कट जाएगा। और अगर कटेगा तो इसे काट लेते हैं हम लोग, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 9 यहाँ पर और यहाँ पर 4, तो 9 चौक 36 किलोग्राम इस सीट का, सतीर का वजन होगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, इस क्वेश्चन को डिटेल में देखा। आप लोगों को अगर तुरंत बनाना है इस क्वेश्चन को तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर देखिए मीटर है, ये सेंटीमीटर और ये दिया गया है वजन 50 किलोग्राम का। तो 9 गुना 40/100 कर लेना है आप लोगों को, फिर 20/100 कर लेना है और गुना 50 कर लेना और यहीं से काट देना है, एक लाइन में आंसर हमारा आ जाएगा। हम लोगों को डिटेल इतना करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर, और इस क्वेश्चन में है, संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई है 28 सेंटीमीटर और मोटाई है 5 सेंटीमीटर, और इस टुकड़े का जो भार है टोटल ये 112 किलोग्राम है, और 1 घन सेंटीमीटर क्यूब का जो संगमरमर का भार है ये 25 किलोग्राम के बराबर है। तो हम लोगों को करना क्या, टुकड़े की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जो जो दिया गया है हम लोग सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास क्या है, चौड़ाई, मतलब ब्रेथ दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर का, और क्या है हमारे पास 5 मीटर मोटाई है। मोटाई मतलब इसका हाइट कर लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया गया है यहाँ पर, टोटल वेट दिया गया, तो वेट हम लोग कर लेते हैं, भार जो है वेट है हमारे पास 112 किलोग्राम। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मान है ये टोटल 25 किलोग्राम के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन निकालना होगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर निकालना है हम लोगों को लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा, आयतन का जो फॉर्मूला होता है हम लोग इसे ही बैठा लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर, यहाँ पर टोटल क्या दिया गया है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोगों के पास है 112 टोटल वेट, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब का है 25 किलोग्राम, तो यहाँ पर नीचे क्या कर लेंगे, 25 किलोग्राम कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लियर होगा तो ठीक है, और नहीं तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो आयतन आएगा उसे अगर हम लोग टोटल क्या करते, 25 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर लेते तो ये क्या हो जाता है, इसका टोटल वेट निकल जाता, 112 किलोग्राम निकल जाता। क्योंकि जितना सेंटीमीटर क्यूब आता हमारे पास आयतन, उसे क्या करते टोटल 1 सेंटीमीटर घन के से गुना कर लेते वजन से, तो यहाँ हमारे पास टोटल भार निकलता। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, LBH बराबर 112/25 कर दिया है, क्योंकि अगर इस 25 को हम लोग बराबर इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जितना वॉल्यूम आएगा 112/25 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से किया है इसे।
अब हम लोग मान बैठाते हैं। यहाँ पर बी का एल का मान नहीं पता है तो हम लोग एल को एल ही छोड़ देते हैं। बी का मान है हमारे पास 28 और एच का जो मान है ये कितना है, ये है 5 और 112/25। अब इसे अगर हम लोग काटेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर और यहाँ पर है क्या, मीटर क्यूब में। यहाँ पर दिया गया है कि ये 25 किलोग्राम नहीं है, यहाँ पर क्या है 25 ग्राम है। यहाँ पर ये जो दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है ये 25 ग्राम है। ये 25 किलोग्राम नहीं होगा, ये सिर्फ ग्राम होगा, है ना, ग्राम होगा। तो यहाँ 25 ग्राम है और ये क्या है, ये किलोग्राम है और ये है ग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं, केजी को हम लोग ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 112 गुना 1000 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि 1 सेंटीमीटर घन क्यूब का जो यहाँ पर मान है, ध्यान रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर घन क्यूब का मान 25 ग्राम के बराबर है और यहाँ पर है वेट टोटल 112 किलोग्राम है। तो इस 112 को हम लोगों को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसे काट लेते हैं तो ये कट जाएगा हमारा 25 से, अगर इसे काटेंगे तो 25 चौक 100 और ये 0, और 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में, और अगर इसे काटते हैं तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और इसे काटेंगे तो ये 7 बार में। अब 7 से इसे काट लें तो ये कट जाएगा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 छक 42। तो लंबाई का मान क्या आ गया यहाँ पर, 16 गुना 2, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 45 मीटर चौड़ी 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिया गया है और इसका स्पीड दिया गया, तो इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरेगा। तो 1 मिनट में गिरने वाला पानी का मान निकालना है हम लोगों को, प्रति मिनट का मान निकालना है, इसलिए हम लोगों को 1 मिनट का निकालना है। टोटल स्पीड इसका दिया गया है ये, तो जो जो दिया गया हम लोग लिख लेते कि इसकी चौड़ाई जो दी गई है ये 45 मीटर है नदी की चौड़ाई, और गहराई दिया गया है, ऊंचाई मतलब बोल सकते हैं 2.5 मीटर गहरा है, और लंबाई नहीं है हमारे पास। तो लंबाई जो होगा, इसका स्पीड जो दिया गया है ये दोनों सेम होता है, जितने स्पीड से ये नदी बह रही है वही इसके लंबाई में काउंट होता है। तो ये दिया गया है कितना, 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर आवर में है और सभी जगह हमारे पास है क्या, यहाँ पर मीटर में है, और हम लोगों को निकालना भी क्या है, प्रति मिनट निकालना, और यहाँ पर है क्या हमारे पास घंटा में है। तो आगे बनाते हैं इसे और साथ ही इसे सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है कि 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा। तो 1 मिनट में हम लोगों को इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, 1 मिनट का आयतन, टोटल 1 मिनट में कितना पानी को रखता है। तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा LBH। तो L का मान हमारे पास बाद में बैठाते हैं, B को पहले बैठा लेते हैं 45 गुना 2.5, और लास्ट में क्या करेंगे L का मान, तो L का मान क्या है 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो 3.6 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। पॉइंट को हटाते तो ये नीचे 10, इस पॉइंट को हटाते तो नीचे 10। अब इसे हम लोग काट लेते हैं, तो कौन कौन सा कटेगा, 1 0 2 0 3 0 यहाँ से कट गया। और क्या काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं इसे 6 बार में। तो बचा क्या हमारे पास, तो 45 गुना 25 गुना 6 हो जाएगा। तो इसे गुना करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 45 गुना 25 गुना 6 करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। अब हम लोगों के पास 15 का टेबल इजीली कर सकते हैं, ये 0 का 0 हो जाएगा, 15 पचे 75 का 5, हाथ में बचेगा 7, और 15 चौक 60 और ये 67। तो ये आ गया हमारे पास 6750 मीटर क्यूब।
इतना पानी 1 मिनट के अंदर समुद्र में जा कर के गिरेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते 15 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कि एक आयताकार पानी के टंकी का आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और इसके बाद बोला जा रहा है तथा इसमें भरे पानी का जो आयतन है ये टोटल दिया गया है 2.6 मीटर क्यूब दिया गया है। ये आयतन दिया गया है और यहाँ क्षेत्रफल जो दिया गया है ये क्या है, सेंटीमीटर में है। तो टंकी में पानी की गहराई कितनी है, कितने दूर तक पानी भरी हुई है, मतलब ऊंचाई निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए आयताकार टंकी का जो दिया गया है ये क्षेत्रफल दिया गया, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई ये क्या है, 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है, टंकी का जो आयतन है उसका दिया गया। तो टंकी का आयतन L इंटू बी इंटू एच, इसका मान दिया गया है 2.6 मीटर क्यूब दिया गया। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में और यहाँ पर मीटर में है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, क्यूब है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एल बी का मान जो है इसे हम लोग रख लेते हैं। तो एल बी का मान कितना है, 6500 इंटू एच। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2.6 कर लेते हैं। और यहाँ पर है क्या, हमारे पास मीटर है, ठीक है, मीटर क्यूब में है। और यहाँ पर हमारे पास था क्या, ये है हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसे, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा आयतन क्या है, मीटर क्यूब में है और यहाँ पर ये जो है ये सेंटीमीटर में है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, मीटर क्यूब को, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए एक बार 100, ये 2 बार 100 और ये 3 बार। क्योंकि है यहाँ पर क्या, मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से डिवाइड करते हैं, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बार 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, पॉइंट अगर हटाते तो यहाँ 10 आ जाएगा, 1 जीरो और 1 जीरो कट जाएगा। 13 से अगर काट ले इसे हम लोग, तो इसे 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 कट जाएगा, और 13 से काटेंगे तो ये 5 बार में, और अगर काटेंगे तो ये 5 एकम 5 कट जाएगा, और 5 दूनी 10। तो H का मान कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 जीरो। तो ये सेंटीमीटर में आ गया। हम लोगों का ऑप्शन सारा क्या है, मीटर में है। तो ऊंचाई का मान ये क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ रहा है, 4 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर, और इसमें दिया जा रहा है कि एक धातु के बने घनाभ का भार 16 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दिया जाए तो नए घनाभ का भार कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का जो वेट दिया गया है, ये टोटल वेट जो है ये 16 किलोग्राम है। तो पहले मान लेते कि L लंबाई होगा, B और H था, ये सारे विमाएँ थे घनाभ के। बाद में क्या किया जा रहा है, इसका 1/4 कर दिया जा रहा है। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, L/4 कर दिया गया, B/4 कर दिया गया और H/4 कर दिया गया। इस तरह से इसका चौथाई कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो तीनों का गुना का जो मान था, वेट था, ये 16 किलोग्राम था। अब इसका 4 हम लोग क्या किए हैं, सबका 1/4 कर दिए हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो 16 का है, तो यहाँ पर भी 1/4, फिर से 1/4 लंबाई चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई हो गया। अब काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में, फिर से काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये आया हमारे पास 1/4। अब इसे बदल लेंगे तो 4 से भाग करेंगे इसका, तो 0.25 किलोग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठा हुए पानी का आयतन कितना होगा। हम लोगों को टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैदान का क्षेत्रफल दिया गया, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई दिया गया है, 1.5 हेक्टेयर का है। और दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर गहरी, मतलब ऊंचाई इसका जो है पानी का मैदान में ये है 5 सेंटीमीटर का। हम लोगों को आयतन निकालना है और आयतन सभी क्या है, मीटर क्यूब में दिया गया है। और यहाँ पर सेंटीमीटर में और ये हेक्टेयर में है। तो यहाँ पर ना ही ये मीटर में है और ना ही ये मीटर में, तो हम लोगों को इसे मीटर में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच। तो एल बी का मान यहाँ पर है हमारे पास 1.5 हेक्टेयर है। तो हेक्टेयर को हम लोग क्या करते हैं, मीटर में जब बदलते हैं तो मीटर में बदलने के लिए इसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और एच का मान है कितना, 5। तो 5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, 1 मीटर का जो मान होता है ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करें, सेंटीमीटर ये छोटा यूनिट है, छोटा से अगर बड़ा जाते तो क्या करेंगे, 100 अगर इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का जो मान होगा तो मीटर, 1 मीटर बट्टा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो 5 बट्टा 100 यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या याद रखना है आप लोगों को कि 1 हेक्टेयर का जो मान होता है ये कितना होता है, 10,000 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1.5 हेक्टेयर है तो 1.5 हेक्टेयर गुना क्या कर लेंगे, 10,000 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा L इंटू बी का मान, ये हो जाएगा। और यहाँ पर H का मान ये हो जाएगा। अब क्या करते, इस पॉइंट को हटा लेते तो नीचे आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसे हम लोग काट लेते हैं। तो काटेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 कट गया, बचा क्या हमारे पास, तो यहाँ पर है 15 गुना 10 गुना 5। तो 15 पचे 75 और 1 0। तो 750 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर, और इसमें बताया जा रहा है कि 0.6 घन मीटर की सोने की चादर, मतलब मीटर क्यूब में जब दिया गया तो ये क्या हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, सोने की चादर का आयतन हो गया, मीटर क्यूब में है। आप लोगों को याद रखना है कि मीटर क्यूब अगर दे दिया, पावर 3 दिया, मतलब 3 का मतलब क्या होगा, ये आयतन होगा। अगर मीटर स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और अगर सिर्फ मीटर है, इस पर पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से क्या होगा, इसका साइड होता है, ये साइड का मान हो जाता है। तो यहाँ पर है क्या हमारे पास, देखिए घन मीटर है तो ये हो गया इसका आयतन को। इसी सोने को अब पीट करके क्या बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। और फैला करके क्या किया जा रहा है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक पूरा ढक लेता है। तो मान लीजिए इतना बड़ा एक सोना है, घनाभाकार है इस तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे पीट पीट करके एक सीट में बदल देते। तो इसका सीट का हम लोगों का दिया हुआ है कि ये क्षेत्रफल जो है, एरिया इसका, ये 1 हेक्टेयर के बराबर है। तो हम लोगों को निकालना क्या है कि ये चादर कितनी मोटी है। तो पीटने से ये क्या हो जाएगा, बहुत ही पतला हो जाएगा। तो ये कितना पतला हुआ है, इसी को हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर है हमारे पास आयतन दिया गया है, मतलब L इंटू बी इंटू एच का जो मान दिया गया है, ये टोटल है कितना हमारे पास, 0.6 मीटर क्यूब दिया गया है। और दिया गया इसका कि जब इसको पीट करके पतला कर दिया गया तो इसका क्षेत्रफल दिया गया, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई दिया गया है 1 हेक्टेयर का। तो यहाँ पर हेक्टेयर को अगर हम लोग मीटर क्यूब में बदल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, L इंटू बी का जो मान है और यहाँ पर L इंटू बी का मान जो निकला है, इन दोनों को हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 10,000 हो जाएगा।
इंटू एच हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.6, और यहाँ पर है हमारे पास क्या, तो यहाँ पर है हमारे पास मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, इसे अभी हम लोग मीटर में ही छोड़ देते हैं, बाद में इसे चेंज कर लेंगे। इसे हम लोग मीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब ही है। और इसे भी हम लोगों ने क्या किया, हेक्टेयर से, यहाँ पर देखिए हेक्टेयर से किस में बदल लिए, मीटर में बदल लिए। तो यहाँ से एच का मान क्या आ जाएगा, तो एच का मान आएगा एच का जो मान आएगा ये हो जाएगा 0.6 बाय हो जाएगा 10,000। ये हमारा क्या आ गया, मीटर में आ गया। तो हाइट हमारा आ गया, मगर ये है क्या, मीटर में। हम लोगों को सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर मिलीमीटर में। तो जब ऑप्शन मिलीमीटर में, तो इसे तो हम लोग आंसर मीटर में नहीं छोड़ सकते हैं। तो मीटर को हम लोग क्या करते हैं, मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 0.6 बाय है ये 10,000 है। अब हम लोग क्या करते हैं, मीटर से, आप लोगों को याद होगा कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम लोग चाहे तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेंटीमीटर को अगर हम लोगों को क्या चेंज करना है, मिलीमीटर में, तो इसे फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। या तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर करना कैसे है, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये हम बताए थे एक बार सीरीज की, होता है क्या, मिली सेंटी डेसी मीटर, ये बड़ा वाला मीटर हो गया। उसके बाद क्या होता है, डेका हेक्टो किलोमीटर, यही होता है। ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये हो गया मीटर, ये डेकामीटर, हेक्टोमीटर, और ये हो गया किलोमीटर। तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर मीटर से जाना है कहाँ पर, मिलीमीटर में जाना है। तो मीटर यहाँ है और मिलीमीटर कहाँ है, यहाँ पर है। तो मिलीमीटर में जाना है। टोटल कितना पीछे जा रहे हैं, तो 1 2 3 है ना, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। तो 1 2 3 टोटल 3 जा रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, 3 0, ये 1000 हो जाएगा। तो बड़ा से छोटा में जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुना होगा। जब भी हम लोग क्या करते हैं, बड़े यूनिट से छोटे में जाते तो गुना करते हैं, और यहाँ पर छोटा से अगर हम लोग बड़ा की ओर जाते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर देखिए 0.6 से 1000 को गुना कर लिए। अब अगर इसका पॉइंट, अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट ना हटा करके इसे 0003 काट लेते हैं, तो बचेगा क्या, 0.6 बाई 10 बचेगा। अब इसी को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक जीरो और आ जाएगा, तो 0.06 हो जाएगा। ये मिलीमीटर में हमारा अब आ गया हाइट का मान। तो यहाँ हाइट हमारा आ गया क्या, 0.06 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसे कर लेते हैं। एच का जो मान आया है ये क्या है, 0.06 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर, और इसमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर लंबे, और फिर बताया जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को, तो इसे ज़्यादा लंबा ना करके डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं इसे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, ठीक है। और यहाँ पर इंटू नहीं होगा, यहाँ सारा जगह क्या होगा, प्लस होगा। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का 2, एल बी का मान कितना है, तो 24 गुना 14 प्लस हो जाएगा 14 गुना 7.5 प्लस हो जाएगा 7.5 इंटू 24। अब गुना कर लेते हैं सबको, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 चौक 56 का 6, हाथ में बचेगा 5, और 14 दूनी 28, और 5 हो जाएगा 33 हो जाएगा, प्लस अब इसे गुना करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर
14 को गुना करते हैं यहाँ पर 5 से, तो 14 पचे 70 का हो जाएगा 0, हाथ में बचेगा 7, और 14 सत्ते हो जाएगा 98, और 98 और 7 हो जाएगा कितना, 98 100 और 105 हो जाएगा, है ना, 105 हो जाएगा। और पॉइंट एक संख्या बाद था तो पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया। नेक्स्ट है प्लस कर लेते हैं, ये कितना है 7.5 है और 24 से गुना करना है। तो इसे अगर हम लोग गुना कर ले तो इसे 75 चौक हो जाएगा कितना, तो 75 चौक हो जाता है 75 दूनी 150, ये हो जाएगा 300। तो 300 का हम लोग लिख लेते हैं 0, हाथ में बचेगा कितना 30 बच जाएगा। अब 75 दूनी 150 और 30 हो जाएगा 180, तो यहाँ पर 180 हो गया। पॉइंट एक संख्या बाद था इसलिए पॉइंट यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग। ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, 2 का 2। अब सबको जोड़ते हैं तो ये आ जाए कितना 6, इसे जोड़ लेते तो 6 और 5 11, और ये 0, तो 11 का 1 ही होगा। फिर 3 और 0 और यहाँ पर 8, तो 8 3 11 और 1 12 का 2 हो गया। और यहाँ 3 1 4 और 1 5 और हाथ में 1 था तो 6। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 का 2 4 और 6 दूनी 12 हो गया। तो ये 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारे पास आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसमें दिया जा रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी दिया गया है। निकालना है हम लोगों को, आयतन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एल बी एच का मान दिया गया है 6 5 और 4 दिया गया है, और टोटल सरफेस एरिया भी दिया गया है 3 3, ये दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसे, तो टोटल हम लोग क्या मान लेते हैं, ये 6 जो दिया गया है उसे 6x कर लेते हैं, ये 5x कर लेते हैं, और इसे कर लेते हैं 4x। इंडिविजुअल मान निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया का मान दिया गया है हम लोगों का। तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग यहाँ पर बैठा लेते हैं। तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला 2 गुना LB फिर BH प्लस HL बराबर हो जाएगा 33300। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 का 2 रख लेते हैं, ये चल रहा। तो यहाँ पर हो गया 2 का 2। LB का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, L इंटू बी, तो 6 है और यहाँ पर 5 है, तो 6 5 हो गया 30 x का स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है 5 है यहाँ पर और यहाँ 4 है, तो 5 चौक 20 x का स्क्वायर प्लस HL करेंगे तो 6 चौक 24 x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 33300। यहाँ 2 गुना, अब क्या हो जाएगा, इसे सबको जोड़ लेते तो यहाँ 30 और 20 50, 50 और 20 70 और 4 74 हो जाएगा, तो 74 हो गया हमारा। तो 74 x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 33300। अब इसे हम लोग काट लेते हैं इसे, तो इसे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, पहले 2 से लगाते हैं इसे, तो 2 से लगाने से 2 एकम 2 13 हो गया, 6 दूनी 12 13 हो गया, तो फिर 6 दूनी 12 और ये 5 दूनी 10 और ये 0 हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, 74 से लगाना है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं रफ में। 74 है 16650, इसे लगा सकते हैं 2 बार में, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, ये कटा बचा 16 में से 8 गया तो 8 और ये 0 और यहाँ पर 5, फिर से 2 बार में लगा सकते हैं, तो ये लग जाएगा 148 बार में, 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ 7 में से 4 गया तो 3 और ये 0। अब कितने बार में लग जाएगा, 5 बार में ट्राई करते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, और बचेगा 2, 7 बचे 35 और 2 37,
तो ये आ गया हमारा, कट गया। तो ये टोटल कितने बार में कट रहा है, तो 74 से ये कट गया 225। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास 225 आ गया। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये √225 होगा। 225 कितना होता है, ये 15 होता है। तो एक्स का मान हमारे पास आ गया कितना, 15 सेंटीमीटर का। निकालना है हम लोगों को क्या, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालना है हम लोगों को, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो L का मान कितना है, तो यहाँ पर 6x गुना 5x और गुना क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इसे गुना कर लेते 6 पचे 30 और 30 को गुना कर लेते 4 से, तो 4 तिये 12, 120 x का क्यूब हो जाएगा। अब अगर हम लोग चाहेंगे तो 120 और यहाँ पर हो जाएगा 15 का क्यूब हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, और नहीं तो x का मान बैठा लेते हैं, उसके बाद शायद सुविधा होगा। इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, x का मान पुट करके पहले इसे सबका वैल्यू निकाल लेते हैं ना, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे 15 का क्यूब निकाल करके फिर 120 से गुना करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, लंबाई का मान कितना है, 6x है। तो L का मान है 6x, तो ये हो जाएगा कितना, 6 गुना x का मान निकाले 15, तो 15 छक हो जाएगा 90। ये L का मान निकल गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, फिर B का मान, तो B का मान है कितना, 5x है। तो 5 गुना 15 कर लेते, तो 15 पचे 75 हो जाएगा। और एक क्या बचा, तो एक बचा हमारे पास h का मान है 4x। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 गुना 15, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60 हो गया। तो ये L का मान, B का मान और h का मान, तीनों का मान निकल गया। अब हम लोग इसका आयतन निकाल लेते हैं, जिससे इसका आयतन निकालना आसान हो जाएगा। तो लंबाई हो गया 90 का, चौड़ाई हो गया 75 का और ऊंचाई हो गया 60 का। गुना कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, है ना। 9 छक 54 और 2 जीरो गुना 75। फिर से बड़ा गुना करने का झंझट रह ही गया, है ना। तब इसे हम लोग गुना कर लेते हैं रफ में इधर थोड़ा गुना कर लेते हैं इसे, और निकाल लेते हैं इसका मान कि क्या आता है गुना करने से। तो है हमारे पास कितना, 54 और यहाँ पर 75। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौक 20 हो गया, बचेगा कितना, 2। और यहाँ पर हो गया फिर 5 पचे 25 और 2 27, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 36 37। तो ये 0, 8 7 15 हो गया, 7 दोनों 1 10 का 0 हो जाएगा, 3 और 1 4। तो ये आ रहा है कितना, 4050 और पहले से 2 जीरो है, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा हमारे पास आयतन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में ये ऑप्शन है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।